नमस्कार। आज के श्रमिक मंत्र न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आज के खबरों के साथ ललित जोशी ने प्रदेश के 300 योग्य छात्र छात्राओं को शिक्षित करने का लिया संकल्प। जी हां, CIMS एवं UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ने पहल करते हुए उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमजोर 300 छात्र छात्राओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज न सिर्फ उच्च शिक्षा बल्कि सामाजिक सरोकार में भी हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा है। ग्रुप के चेयरमैन एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने सजग इंडिया के माध्यम से पिछले 15 सालों से वह नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इतना ही नहीं, संस्थान के चेयरमैन व एडवोकेट ललित जोशी वर्तमान में भी अपने संस्थान द्वारा बीते कोरोना काल में अनाथ हुए प्रदेश के 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो अपने आप में एक अनूठी पहल है। श्रमिक मंत्र संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। जी, निश्चित रूप से क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि देवभूमि, जहाँ सैनिक भूमि है, वीर भूमि है, तपोभूमि है, कवियों की भूमि है, राज्य आंदोलनकारियों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है, तो कहीं ना कहीं ये आपदा भूमि भी है। क्योंकि जिस तरह से लगातार देवभूमि में आपने देखा, चाहे केदारनाथ की आपदा हो, चाहे चमोली पिथौरागढ़ की आपदा हो, चाहे वो जौनपुर गढ़वाल की आपदा हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपदाओं से, और कोरोना भी एक आपदा थी, वो तो पूरे विश्व की आपदा थी। तो मुझे लगा कि सबसे पहले हम ऐसे बच्चे जिन्होंने उन्होंने कोरोना में अपने माता पिता को खोया है, आपदा में अपने माता पिता को खोया है, या अपने घर के कमाऊ सदस्य को खोया है, उनको हम जो हमारे पास कोर्सेज हैं उस पर निःशुल्क उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा दें। उसी तरह से हमारे मन में ये भी आया कि जो लोक कलाकार हैं, लोक संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, एक पहाड़ में जो डोल दमाऊ बजाता है, उसका बच्चा BSc IT करना चाह रहा है, उसका बच्चा रेडियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है, उसका बच्चा फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है, तो हमारा भी अधिकार है कि उसने हमारे देवी देवताओं की अलग को जगाए रखा। अगर उसका बच्चा विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहता है तो उस ज्ञान के साथ इस विज्ञान को भी समाहित किया जाए। तो हमने लोक कलाकारों की भावनाओं के अनुरूप भी इस बात को रखा है। इसी तरह से जो सैनिक, चाहे वो पुलिस के हो, आर्मी के हो, हमारे सैन्य धाम के जो लोग जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो वंचित, कमजोर होते हैं, उनको भी हम मजबूती के साथ इस मुहिम में जोड़ें। और लोक कलाकारों के साथ, हमारे आपदाग्रस्त लोगों के साथ वो बच्चे जो मीडिया के क्षेत्र में, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना न्यौछावर, वो भी एक फौजी सैनिक के रूप में मैं उनको मानता हूँ, उनकी पीड़ा कोई नहीं जानता है। हर व्यक्ति आज, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं तो दुनिया हमको दिखाने के लिए आप यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि किस तरह से कोरोना काल में हमारे मीडिया के साथियों ने देश की रक्षा के लिए संघर्ष किया, और उस संघर्ष के चक्कर में कई ने अपना बलिदान भी दिया है। तो मैंने ये भी सोचा कि क्यों ना हम अपने मीडिया के साथियों के ऐसे बच्चे जो इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, तकनीकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन बच्चों को भी हम आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनको पढ़ाने का काम करेंगे। और आर्थिक तो पूरे देश में कई ऐसे बच्चे मिलेंगे, लेकिन मैं देवभूमि उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ, मेरी जन्मस्थली बागेश्वर है, कर्मस्थली देहरादून में है पिछले 20 वर्षों से। आप सबके सहयोग से, जितने मंच पे यहाँ पर बैठे हैं, आपके आशीर्वाद से ये हमने दृढ़ निश्चय लिया है कि हम एक समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे, और आतंक के हथियार, नशे के खिलाफ हम मिलकर